क्या लगता है कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है अमंग कपल्स इनफर्टिलिटी को लेके? इट वॉज कंसिडर कि ओनली फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, बट मेल्स का सिर्फ एक टेस्ट होता था, वो भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे बेटे में तो सब ठीक है या ठीक मेरे है, हस्बैंड में राइट। एवरीथिंग इज फाइन। क्या इनफर्टिलिटी सेकंड टाइम थर्ड टाइम प्रेगनेंसी के टाइप भी यस, हो हो सकती सकता है? है। ऑलरेडी उनका एक बच्चा है, नाउ दे आर लाइक कि हमें सिबलिंग चाहिए। बट आजकल एग फ्रीजिंग भी बहुत कॉमन हो गया है। Sometimes the females they have to compromise on their career. Sometimes right partner नहीं मिला, they have to compromise on their partners also. कि राइट। science की एक advancement which gives the female to take control of their biological clock. किस एज साइकिल में कराना चाहिए, क्योंकि अब तो शादियां 40s के बाद भी हो रही हैं। अगर एक फ्रीजिंग का टाइम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दैट इज लेट 20s एंड Okay. अर्ली 30s। मेल वर्सेस फीमेल फर्टिलिटी। क्योंकि बहुत बार हमेशा आज तक बोला जाता था फीमेल्स जी। ही हैं रिस्पॉन्सिबल, बट इन 40 to 50% केसेस में मेल इज रिस्पॉन्सिबल। Dr. Jyoti, welcome to Medical Value Talks. It's pleasure to host you here. थैंक यू नितिन फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर मैम। मैम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फर्टिलिटी के इश्यूज रियली बढ़ गए हैं या फिर ये अवेयरनेस बढ़ी है, इसीलिए लग रहा है कि इश्यूज बढ़ गए हैं? देखिए वी कैन से कि बोथ अवेयरनेस भी बढ़ी है और केसेस भी बढ़े हैं। ठीक Okay, है, अवेयरनेस की बात करें तो अब जैसे पहले क्या होता था, इनफर्टिलिटी होती थी, कंसीव नहीं हो रहा, समटाइम्स द फीमेल दे आर क्राइंग इन द साइलेंस में कि वाई मी, या बताते नहीं थे कोई इशू। नाउ पीपल आर ओपन अबाउट दैट कि अगर Right. उनको लग रहा है कि इनफर्टिलिटी है तो दे विजिट विद अस, कि जल्दी दे कम टू अस कि मैम क्यों नहीं हो रहा। तो नाउ द अवेयरनेस हैव इंक्रीज्ड। और दूसरा आप बोलो कि केसेस बढ़े हैं, येस इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज वी कैन से कि मल्टीपल कॉजेज आर देयर कि एक Right. आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, डिले मैरिज हो रही है, सम पीपल आर प्रोलॉन्गिंग देयर पेरेंटहुड कि अभी नहीं, वी नीड टू फोकस ऑन आवर करियर्स। तो ऑफकोर्स केसेस भी इंक्रीज हुए हैं और अवेयरनेस भी बढ़ी है, बट वी कांट से दैट इनफर्टिलिटी पहले नहीं थी Okay. बट पीपल इतने अवेयर नहीं थे, बात खुल के नहीं करते थे। नाउ पीपल आर ओपन टू टॉक। राइट, राइट। और आपको क्या लगता है कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है अमंग कपल्स इनफर्टिलिटी को लेके? आपने बहुत सारे केसेस को ट्रीट किया है, तो देखिए पहला मैं दो मिसकंसेप्शंस जो बहुत कॉमन सुनने को मिलती है कि इट्स अ फीमेल इशू। बिकॉज हम आप अक्सर देखा होगा कि कोई नहीं कंसीव हो रहा शादी के तो, लेकिन द फीमेल आर कमिंग विद देयर मदर इन लॉ, मदर्स के साथ ट्रीटमेंट कराने। व्हाट वी सी कि इट वाज कंसिडर कि ओनली फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, बट मेल्स का सिर्फ एक टेस्ट होता था, वो भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे बेटे में तो सब ठीक है या मेरे ठीक है, हस्बैंड में right, एवरीथिंग इज फाइन, right. ओनली मेरे में ही कुछ कमी है दैट आई एम नॉट एबल टू कंसीव। तो फीमेल इशू नहीं है। एंड सेकेंड इशू इज़ कि अब पहले बोला जाता था कि इनफर्टिलिटी जो है वो वेटिंग विदाउट इवेल्युएशन एंड अदर से फीमेल इशू। फीमेल इशू है, तो फिर मतलब आप जो वेट की बात कर रहे हैं, तो क्या फर्टिलिटी सिर्फ एज से ही रिलेटेड है कि जितना लॉन्ग वेट करोगे उतना शायद चैलेंजेस हो सकते हैं? दैट्स व्हाट यू आर रेफरिंग टू? देखिए या देखो, अगर हम बात करें ऑफ कोर्स एज के बाद कुछ एग की क्वालिटी, फीमेल्स में एग की क्वालिटी ख़राब होती है, एग का नंबर कम होने लगता है। इवन सेम विद मेल्स का Right. भी वी कांट से दैट द Right. मेल्स पे एज का इफेक्ट नहीं आता। ऑफ कोर्स Right. उनकी स्पर्म का काउंट और क्वालिटी भी ख़राब होती है, बट एज का इफेक्ट फीमेल्स में ज़्यादा आता है। ठीक है, बट वी कांट से कि दैट एज इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल। बहुत बार हम लाइफस्टाइल को भी ब्लेम कर सकते हैं। अगर आपको समबडी इज Right. कंज्यूमिंग अल्कोहल या स्मोकिंग ज़्यादा है, ओबेसिटी है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, इन मतलब डायरेक्टली दे इन्फ्लुएंस योर फर्टिलिटी। सो बिग मेटाबॉलिज्म, आपका BMI नॉर्मल होना, वेट आपका एक्चुअल होना, एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी डायरेक्ट फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। Right. और स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट। Right. आजकल जैसे फास्ट फॉरवर्ड, एवरीबडी इज रशिंग टूवर्ड समथिंग, Right. स्ट्रेस ऐड हो रही है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं फर्टिलिटी को। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता है, एक तो हो गया फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, क्या इनफर्टिलिटी सेकंड टाइम थर्ड टाइम प्रेगनेंसी के टाइप भी यस, हो हो सकती सकता है। ओके। बहुत बार मैं इस पे एक और क्वेश्चन भी ऐड करूंगी। श्योर। ठीक है, द सेकेंड आप बोल रहे हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी Right. में भी आता है, या वी ऑफन सी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बिकॉज एक बच्चा हो गया, नाउ द कपल आर लाइक हमें वो नहीं करना, वी आर हैप्पी। आई Right. ऑफन सी सच पेरेंट्स, मतलब Right. who are already parent, Yeah. then Yeah.
ऑलरेडी उनका एक बच्चा है, राइट 5-6 साल का हो गया, किसी का 10 साल का, 12 साल का, नाउ दे आर लाइक कि हमें सिबलिंग चाहिए, राइट बिकॉज उसमें आपका पहले, बिकॉज आपने जब प्लान किया दैट टाइम मे बी योर एज इज फाइन, बट उसके बाद भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज कॉमन, ठीक है, कि आपका हो सकता है एमएच फॉल कर गया, और एक नंबर कम हो गया, मेल फैक्टर भी आ गया कि स्पर्म भी, कुछ बीमारियां आ गई, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड नॉट कंट्रोल, और समटाइम ट्यूबल फैक्टर. तो ऑल दिस कंडीशन कैन लीड टू इनफर्टिलिटी. सेकेंड इनफर्टिलिटी इज कॉमन. एंड इसी के रिलेटेड क्वेश्चन कि समटाइम्स पीपल थिंक कि मैम एक बार आईवीएफ हो गया, सेकंड बेबी क्या हमेशा आईवीएफ से होगा? राइट या ठीक है, दैट्स वेरी कॉमन. राइट बट ऐसा नहीं है. अगर Okay. आप समटाइम्स पेशेंट, बहुत बार हम आईवीएफ करते हैं फर्स्ट में, सेकंड टाइम देखे कुछ कॉजेज होती हैं जिसमें हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के हमें कॉज नहीं पता, ठीक है, राइट या किसी का बाई चांस ट्यूबल फैक्टर, माइल्ड ट्यूबल फैक्टर है या माइल्ड मेल फैक्टर है, उन केसेस में समटाइम्स दे कंसीव, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है या लाइफस्टाइल बेटर हो गया, तो दे कैन कंसीव नेचुरली आफ्टर वन आईवीएफ साइकिल. बट अगर किसी का लाइक स्पर्म बहुत एजोस्पर्मिया है या सिवियर मेल फैक्टर है, ट्यूब ब्लॉक है, या आपका एएमएच बहुत कम था, उन केसेस में हो सकता है सेकंड के लिए आपको आईवीएफ कराना पड़े, या बट सेकंड इनफर्टिलिटी इज कॉमन सेकेंडरी. राइट अब थोड़ा सा इनके ऑप्शंस के बारे में आते हैं, फर्टिलिटी के ऑप्शंस के बारे में. ऑफ कोर्स आईवीएफ इज़ दी ऑप्शन, बट आजकल एग फ्रीजिंग भी बहुत कॉमन हो गया है, या फिर एटलीस्ट हमें बहुत सुनने में आ रहा है, राइट? लॉट ऑफ वुमेन आर चूजिंग दिस एज अ ऑप्शन टू फ्रीज देयर एग्स. आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, एग फ्रीजिंग इज एक तरह का, एक बोलूँ मैं कि इट्स अ साइंस की एक एडवांसमेंट विच गिव्स द फीमेल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर बायोलॉजिकल क्लॉक. कि आप समटाइम्स रशिंग की जब पूछा जाता ना कि शादी जल्दी कर ले, बाद में प्रॉब्लम आएगी, अंडे कम हो जाएंगे, या फिर बाद में दिक्कत आएगी, तो समटाइम्स द फीमेल्स दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर करियर्स, या फिर जल्दी समटाइम्स राइट पार्टनर नहीं मिला, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर पार्टनर्स ऑल्सो कि जल्दी शादी करेंगे, जल्दी बच्चा पैदा करेंगे. बट अगर आप एग फ्रीजिंग का जो ऑप्शन है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फीमेल्स हु आर वांट टू डिले देयर प्रेगनेंसी, या आपको अभी यू आर अनमैरिड, या इट्स there are two types of egg freezing. One is social egg freezing. This is for females who are healthy but they are not getting married soon, या करियर पे फोकस है अभी, या उन पेशेंट्स में जिनमें कि अभी शादी नहीं हुई है, या दे आर लाइक कि हमें अभी डिले करना है. तो वो दूसरा होता है मेडिकल कंडीशंस की वजह से, लाइक दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रोसिस, तो ऑपरेट करने से पहले बहुत बार हम फ्रीजिंग की एडवाइस करते हैं, या जिनमें हिस्ट्री होती है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की, कि आप हमारी मदर के जल्दी पीरियड बंद हो गए थे, या मेरी बहन के बंद हो गए, तो वी ऑफन सी सच पेशेंट्स इन आवर ओपीडी, या पेशेंट हु आर टेकिंग कैंसर ट्रीटमेंट, तो उनके लिए भी एग फ्रीजिंग इज अ बून फॉर देम कि आप पहले फर्टिलिटी अपनी प्रिजर्व करवाइए, देन गो फॉर ट्रीटमेंट, बिकॉज वो जो हैं दे आर गैनाडोटॉक्सिक ड्रग्स दिए जाते हैं. तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें मैं बोलूँगी एग फ्रीजिंग इज नेसेसरी, और बाकी सोशल एग फ्रीजिंग इज द बून फॉर फीमेल हु वांट टू डिले देयर चाइल्ड बेयरिंग. राइट. तो आपने जो सोशल एग फ्रीजिंग की बात करी, उसमें क्या एज क्राइटेरिया है, किस एज साइकिल में कराना चाहिए? क्योंकि अब तो शादियाँ 30 के बाद भी हो रही हैं, 40s के बाद भी हो रही हैं, राइट? बिकॉज अगर हम बात करें तो सबसे फर्टिलिटी जो बेस्ट होती है वो लेट 20s, मतलब 20 अर्ली 20, मतलब हम 25 की एज के बाद बोलें, इट्स अ गुड एज. तो अगर एक फ्रीजिंग का टाइम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दैट इज लेट 20s एंड अर्ली 30s. अब एक फ्रीजिंग के लिए समटाइम द पेशेंट दे कम कि मैम 38 के बाद आ रहे हैं, आप रिजर्व ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है. अगर हम मुझे एग मिल भी जाए तो समटाइम्स द क्वालिटी विल बी अफेक्टेड. तो गेटिंग outside freezing at the right age is also important because we are using it as a backup. And one thing कि अगर आप outside freezing कराइए, maybe you will get married in next 1 or 2 years, और आप conceive naturally भी कर लें, but it will serve as a backup for your fertility. In case you are not conceiving, तो आपका एक freeze है, you can use them in case you need them. Right. और मैम अब एग फ्रीजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है ये? देखिए, एग फ्रीजिंग जो है ये सबसे पहले कोई अगर मेरे पास फीमेल आती है, वही सबसे पहले काउंसलिंग होती है, वी टेल देम द प्रोसीजर.
प्रोसीजर है कि सबसे पहले वी इन्वेस्टिगेट कि इफ़ देयर इज़ एनी टेस्ट एट रिक्वायर्ड, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड एक हम करके देख लेते हैं रिजर्व है कितना, कितने साइकिल्स भी मे बी अगर किसी का रिजर्व कम है तो बहुत बार हमें 2 साइकिल्स भी करने पड़ते हैं एक फ्रीजिंग के। अगर कॉम्प्रोमाइज मतलब अगर अर्ली एज में कराएंगे ऑफ कोर्स रिजर्व अच्छा है तो बहुत बार एक साइकिल में हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एग्स मिल जाते हैं। और डे 2 ऑफ द साइकिल से यूजुअली वी स्टार्ट गिविंग देम इंजेक्शंस। 10 डेज़ के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शंस आर लाइक बहुत फाइन नीडल होती है, दे आर लाइक ऑलमोस्ट पिंचिंग सी पेन, और नाउ डेज इवन नीडलेस इंजेक्शंस आर कमिंग, दैट्स अ लेटेस्ट टेक्निक। या कि पेशेंट आर स्केर्ड, हु आर स्केर्ड ऑफ इंजेक्शंस, या दे कैन टेक दैट। या इट्स न्यूली लॉन्च्ड कि नीडलेस इंजेक्शंस, ठीक है, दे कैन टेक हार्मोन्स। उसमें 10 डेज़ के इंजेक्शंस दिए थे ना, आफ्टर दैट अंडर शॉर्ट GA मतलब एंड एडमिट करते हैं मॉर्निंग में, बाय इवनिंग यू विल बी डिस्चार्ज एंड रिट्रीव एग्स फ्रॉम देयर बॉडी without any scar. And from they need not to take off so much, just one day they can need to take off because उस दिन जिस दिन उनके egg retrieve किए जाते हैं, बाकी they next day they can join their duties back. Wonderful. So, and it's not painful. Yeah, because the egg retrieval is done under anesthesia and it's a just 15 to 30 minutes procedure. Great. और जो फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो इस क्या क्रायो फ्रीजिंग टाइप का कुछ होता है? ओके। बिकॉज उनके जो एग्स हम रिट्रीव करते हैं उनको हम पहले सबसे पहले उनकी क्वालिटी चेक होती है, देन वी फ्रीज देम। और वो फ्रीज जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री तक में किए जाते हैं। दे कैन फ्रीज इट फॉर 5 years and it can extend to 10 years. Wow. So even if अगर किसी ने 28 पे करवाए फ्रीज एंड दे गेट मैरिड एट 34-35 पे and they tried naturally नहीं हुआ, तो they can utilize their eggs at the age of 37-38 पे। that time उनका जो genetic syndromes या genetic का जो age का effect आना था बेबी पे या एम्ब्रियो पे, वो आपका ऑलरेडी आपने तो 28 पे आप जो थे वो आपको जेनेटिक के, आप देखिए यूट्रस की एज नहीं होती है, इट्स एजिंग इफेक्ट्स योर ओवरीज एग्स को। तो आपने अगर फ्रीज 28 पे करवाया है एंड यू आर कंसीविंग एट 38, तो दैट्स अ गुड ना कि आपके एम्ब्रियोज विल बी हेल्दी। राइट। बट वन थिंग, मेल एज इज आल्सो इम्पोर्टेंट। राइट, एब्सोल्युटली। तो वो उस पे अगर आप बोलेंगे एम्ब्रियो विल बी हेल्दी, या बट मेल फैक्टर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिर इसीलिए शिफ्ट करते हैं स्पर्म फ्रीजिंग पे। इट्स अंडर एस्टिमेट किया जाता है मेल्स को कि भाई हमारी तो फर्टिलिटी लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं है, एज का इफेक्ट स्पर्म पे भी आता है। ऑफ कोर्स थोड़ा लेट आता है, मतलब अगर हम फीमेल की बात करें कि 35, उनका 40 के बाद अपेयर हो जाता है। बट अगर पेशेंट का मैं मेल्स को सभी को एडवाइस करती हूँ कि दे शुड गेट दिस, क्योंकि इट्स अ सिंपल सीमेन एनालिसिस दे शुड गेट। और अगर उनके टेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट कम आ रही है, द काउंट इज लेस, या मोटिलिटी या मोर्फोलॉजी में कोई है प्रॉब्लम, दे शुड वर्क ऑन दैट। अगर आपको लग रहा है दैट योर काउंट इज डिक्रीजिंग, एटलीस्ट फ्रीज योर स्पर्म्स इवन इफ यू आर यंग, राइट, सो दैट इन फ्यूचर आप वो यूज़ कर सके। ठीक है, इनमें भी मेडिकल कंडीशंस आती हैं कुछ। द पेशेंट हु हैव ऑलरेडी लो स्पर्म काउंट, वन इंडिकेशन इज फ्रीजिंग, या एज इज इंक्रीजिंग, डिलेइंग देयर पेरेंटहुड। और थर्ड इंडिकेशन हो गई जैसे किसी की सर्जरी, कीमो या कैंसर पेशेंट है तो उनका फर्टिलिटी, या फिर सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पेशेंट्स में वेरिकोसील, इट्स वेरी कॉमन इन मेल्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर दैट प्रोसीजर वी एडवाइज देम टू गो फॉर स्पर्म फ्रीजिंग, and post procedure if the sample is improved then they can discard it or no it's kind of taking an insurance policy, yes, right? क्योंकि देखिए कोई भी इंश्योरेंस लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ हो ही जाएगा, एक्सीडेंट ही हो जाएगा और फिर, बट इट्स वेरी वैलिड इंश्योरेंस की कम से कम फ्यूचर सिक्योर्ड है। यस, वो है ना कि टाइम रहते कहते हैं नीडल इन टाइम सेव्स टाइम, वही। एब्सोल्युटली। तो आप ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली दोनों मेल एंड फीमेल को ये कंसीडर कर लेना चाहिए बेस्ड अपॉन देयर सिचुएशन। और एज फीमेल के लिए थोड़ा सा अर्ली है, बट मेल के लिए 40s अंडर 40s यू आर सेइंग कि वो करा लें। और समटाइम्स द पेशेंट दे आर लाइक, यहाँ पे गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में इट्स वेरी कॉमन कि फीमेल इज देयर, शी इज कमिंग बट द हस्बैंड इज ट्रैवलिंग, बहुत बार आउट स्टेशन है, फर्टाइल पीरियड में ही इज नॉट हियर, जब बहुत बार टाइम इसमें है कि मैम टाइम ही नहीं है। इन दैट केस आल्सो वी स्पर्म फ्रीज करके वी यूज देम फॉर IUI और IVF। ऑलराइट, बिकॉज वो फीमेल की एज तो नहीं रुक रही है ना, आप छुट्टी भी नहीं ले सकते, तो उनमें बहुत बार टाइम
इसी में ही चला जाता है। अच्छा, और आपने शुरुआत में वैसे रेफ़र किया था हम्म। मेल वर्सेस फीमेल फर्टिलिटी में, बट क्या ये सच में फीमेल वर्सेस मेल का है डिफरेंस, या ये सिर्फ बस एक टैबू बना हुआ है, या फिर सोसाइटल एजम्पशन देखिए है? वही मैं बता रही थी ना आपको कि बहुत बार हमेशा आज तक बोला जाता था फीमेल्स जी। ही हैं रिस्पॉन्सिबल, बट इन 40 to 50% केसेस में मेल इज़ ओह, रिस्पॉन्सिबल, दैट्स बिग बिकॉज नंबर। बेबी तो दोनों का बनना है। राइट, बिकॉज राइट, उसमें 50% जो है क्रोमोसोम्स मेल से आने हैं, 50% फीमेल के आने हैं। राइट। आई हैव वन केस जहाँ पर पेशेंट हैज़ अ 7 IVF फेलियर। ओह, उसने डोनर पे भी गई, एवरी टेक्निक वाज डन ऑन हर, बट व्हेन द हस्बैंड दे केम टू मैं लाइक उनसे मैंने सिर्फ एक हिस्ट्री पूछी, पर्सनल हिस्ट्री में, डू यू हाँ। स्मोक? या मैम स्मोकिंग नहीं करता बट आई स्मोक हुक्का। मैं कहा और ओके गुड। तो मैंने कहा तुम पे कभी वो आता ही नहीं था। शी केम टू माई सेंटर एंड आई सेड कि आई वांट टू मीट योर हस्बैंड फर्स्ट बिकॉज आई यूजुअली डू कपल काउंसलिंग। तो हस्बैंड से मैंने पूछा पर्सनल हिस्ट्री, फर्स्ट क्वेश्चन इज माइन ऑलवेज कि पर्सनल हिस्ट्री बताइए। तो इसे हैव यू टेकन एनी मेडिकेशन जब आप ट्रीटमेंट होते हो या क्विट किया? नो। अब वी वर्कड ओनली ऑन द मेल फैक्टर एंड दैट साइकिल शी कंसीव्ड वाह, जस्ट। वाह। तो बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें हैं बिकॉज ऊसा इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस बेबी ना, राइट, मेल राइट, इज इक्वली एब्सोल्युटली, रिस्पॉन्सिबल। एब्सोल्युटली। या सो नो, मेल फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अंडर एस्टिमेट आई टोल्ड यू ना कि हमेशा माना जाता है बट ऐसा नहीं है। 50% केसेस में मेल इज रिस्पॉन्सिबल। ग्रेट। तो एक तो एग एंड स्पर्म फ्रीजिंग की हमने बात कर ली, अब किस केसेस में आईवीएफ होता है, एंड मे बी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑडियंस, आईवीएफ होता क्या है? देखो आईवीएफ हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता था पहले, राइट। ठीक है। टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं बनता है, जस्ट वी टेक आउट एग का फ्लूइड जो निकलता है उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। बेबी को हम एक पेट्री डिश में बनता है और लैब के अंदर ही सिमिलर टेम्परेचर जो मदर के वूम के अंदर होता है वही बनाया जाता है लैब के अंदर। और जो आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो उसमें वही सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस लगते हैं एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। समटाइम्स वी स्टार्ट फ्रॉम डे 2 एंड समटाइम्स वी बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। तो उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। व्हेन एग रेडी होते हैं हम वी टेक देम इन अंडर एनेस्थीसिया, वी रिट्रीव देयर एग्स। सबसे पहले एग की क्वालिटी चेक होती है, फिर आइदर वी डू आईवीएफ और इक्सी। इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। उसमें एक एक अंडे के अंदर एक एक स्पर्म डाला जाता है। तो समटाइम्स द मेल फैक्टर भी हो या किसी स्पर्म बहुत कम काउंट है या समटाइम एग की कुछ इशू है कि रिजेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत बार इक्सी कवर्स दैट। इट्स ए मतलब लाइक लेटेस्ट एडवांस फॉर मेल इनफर्टिलिटी। तो उसमें जो बेबी फॉर्म होता है उसको हम डे 3 के बेबी या फिर डे 5 के बेबी को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। वी आइदर फ्रीज देम और पुट बैक इन द फीमेल यूट्रस। सो यही टेक्निक है एंड द प्रोसेस टेक अराउंड 15 days होल। ओके, ओके। बट एडमिशन इज ओनली 1 day जब हम एग रिट्रीव करते हैं, एंड 1 day वो भी डे केयर ओनली। मॉर्निंग में एडमिशन एंड बाय इवनिंग यू विल बी डिस्चार्ज एंड वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन के लिए। और आईवीएफ के लेके मैंने, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बड़ा डर बना हुआ है, राइट? उसको उस पूरे प्रोसीजर को लेके, इवन उसके कंसिडरेशन के लिए लेके, क्या ये लास्ट ऑप्शन है या एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी हो सकता है? देखिए ये बहुत बार आते हैं पेशेंट्स भी ना कि मैम ये तो लास्ट ऑप्शन रखेंगे, मैम वो है ना अभी तो दवाई से कर दो या राइट, मैम कोई छोटी मोटी टेक्निक से कर दो। बट राइट। समटाइम्स आईवीएफ इज़ द फर्स्ट रिजॉर्ट। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, जैसे मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, राइट, काउंट कम है या राइट, एजोस्पर्मिया ही है कि राइट, ज़ीरो स्पर्म है राइट, या अंडे बहुत कम हैं या राइट, ज़ीरो है अंडे, राइट। तो समटाइम्स केसेस में या सिवियर हम्म, एंडोमेट्रोसिस है किसी को, हम्म, तो इन केसेस में आईवीएफ समटाइम्स द फर्स्ट ट्रीटमेंट। और ओके, जितना आप चीज़ें डिले करते हो उतना राइट। ही आपका आईवीएफ में सक्सेस भी कम होता है। हम्म, बिकॉज समटाइम्स वो क्या है कि आपको एक साइकिल पे जाना पड़ता है, फिर हम बहुत बार पूलिंग करते रहते हैं कि दो एक एक के दो अंडे निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट भी ऐड होती है। तो राइट। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आई कैन से दैट हर एक इनफर्टिलिटी पेशेंट को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है, श्योर। ठीक है। बहुत बार पेशेंट जैसे मेडिसिन पे या हम आईयूआई से कंसीव कर लेते हैं। बहुत सारे समझ लो अगर मेरे पास 100 पेशेंट आई एम सीइंग, तो उसमें से 30 पेशेंट को ही मे बी आईवीएफ की ज़रूरत हो। मैक्सिमम पेशेंट विल कंसीव विद मेडिसिन और आईयूआई। अच्छा,
एमवीटी में बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं और मैं मोस्ट ऑफ देम से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके यहाँ भी पेशेंट गूगल सर्च करके आते होंगे, तो ये जो गूगल पे एनालिसिस और रिसर्च करके हम आते हैं, उससे कन्फ्यूजन बढ़ता है या फिर कुछ सही राय भी मिलती है? देखो, मैं नहीं बोलूँगी कि गूगल हमारे तो आईवीएफ में सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है। वो एक इनका मेरे रूम से निकले ही महँगा, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कम टू मी और मैसेज मी या और यू या कम विद श्योर क्वेश्चनियर या नेक्स्ट टाइम। बिकॉज़ पेशेंट बट बोल के जाएँगे मैम हम विल नॉट, बिकॉज़ हमारे ना आईवीएफ के बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है 15 डेज़ इज़ अ लॉन्ग पीरियड। राइट तो पेशेंट स्टार्ट मैसेजिंग मी, मैम गूगल पे मैम मेरे को सिम्पटम नहीं आ रहे, मैम लिखा हुआ ऐसा हो जाएगा। मैम समटाइम्स लाइक गूगल इज़ राइट, ऑफ कोर्स आपको इन्फॉर्मेशन के लिए गुड है, एब्सोल्युटली बट एवरी केस इज़ डिफरेंट। राइट तो समटाइम्स मिसलीडिंग भी हो जाता है पेशेंट्स के राइट लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं पेशेंट को, और बहुत बार ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स कॉम्प्लिकेशन वो पकड़ेंगे, या मैम मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई, मैम मुझे ये सिम्टम आ गए हैं तो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। बिकॉज दे स्टार्ट, जब जिस द डे वी पुट एम्ब्रियो इन देम, उस दिन ही शाम को मुझे मैम गूगल पे लिखा था कि क्रैम्पिंग पेन शुरू हो गई है, तो मैम मेरे को पीरियड तो नहीं आने वाले, मैम ब्लीडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकेशन यू आर गेटिंग ऑल दिस सिम्टम, डोंट वरी, रिलैक्स रखो एंड डोंट सर्च गूगल, बिकॉज वो स्ट्रेस ऐड करता है। राइट। तो इनफैक्ट ये पूरी जर्नी मुझे, आई कैन आई हैव बीन ट्वाइस अ फादर, सो आई कैन अंडरस्टैंड ये पूरी प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी जर्नी इज वेरी इमोशनली चार्जिंग. So how, what is your advice, and probably you can suggest like how you deal with such people who are going through this kind of journey? बेसिकली देखो, मैं एक और चीज़ बोलूँ, एवरी डॉक्टर हु इज़ इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वी ऑफन सी अ पेशेंट हु कम टू अस विद अ होप, ठीक है। वो बहुत बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती है, दे वांट अस टू लिसन ओनली दैट कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, किसने क्या कहा, उसने ऐसा किया, और समटाइम अनसेड प्रेशर भी फील करते कि व्हेन देयर Right. फ्रेंड्स और दे कलीग कंसीव, Right. और सोशल मीडिया पे अगर डाल दिया हाँ, किसी ने तो मैम हाँ, हमने सोशल पार्टीज अटेंड करना बंद कर दिए। दिस इज़ वेरी, वो किसी ने बोला भी नहीं है, वो अनसेड ही प्रेशर लिया है कि शायद मुझ में ही कोई गिल्ट है, right. वाई मी, ये Yep, बहुत है, yep, ठीक yep. है। सो मैं वही फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ऑलवेज कपल काउंसलिंग ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Right. और इस जर्नी में हस्बैंड सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलरेडी एक आपको लगता है कि यू आर अ फेलियर, कि मेरे से नहीं हुआ इसलिए मैं आईवीएफ पे जा रहा हूँ, बट दिस इज़ रॉन्ग। समटाइम्स ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि मैम हमें आईवीएफ ही कराना है, कि Right. टाइम नहीं है। सो Makes इमोशनल ड्रेन है, बिकॉज रिजल्ट सक्सेस की स्टोरी है, इंजेक्शंस लगते हैं फ्रॉम द डे ऑफ ट्रांसफ़र तक, फिर 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड, फिर रिजल्ट, क्योंकि सक्सेस है 50 to 60% वी से विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। तो उसमें पेशेंट की मैं इस तरफ होऊंगा, फेल हो जाएगा, कि साइकिल लगेगा, बहुत सारी कॉल्स होती Right. हैं। तो फैमिली सपोर्ट विद आपके हस्बैंड का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज अ डॉक्टर हमारा बहुत सपोर्ट होता है। वंडरफुल. एंड अब इसी की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूइंग ऑन दैट, आईवीएफ के से रिलेटेड कई मैंने मिथ्स भी सुने हैं. वेरी आप कॉमन। कौन से कॉमन मिथ्स है, टॉप 3 मिथ्स मे बी, एंड यू कैन ब्लास्ट देम ऑफ? यस, कि आईवीएफ में हमेशा ट्विन्स होते हैं, राइट. ठीक है। ये सुना है बहुत. ये नहीं है। देखो, बहुत बार अगर हम 2 एम्ब्रियोज समटाइम्स वी पुट, तो उसका ये नहीं होता कि 100% ही वो दोनों Right. लगेंगे या इम्प्लांट Right. होंगे। वी Right. आर जस्ट इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि आपके दोनों में से एक एटलीस्ट इम्प्लांट हो, ठीक है। और बहुत बार अगर किसी का ऑलरेडी जैसे बेबी है, तो और हमने कोई जेनेटिकली वी समटाइम्स पुट सिंगल एम्ब्रियो ओनली, तो इट्स नॉट 100% कि दैट यू विल गेट ट्विंस, Right. ठीक है। Right. अनदर कि इनमें बच्चे जो होते हैं अननेचुरल होते हैं, बिल्कुल। आईवीएफ के बेबी भी हेल्दी होते हैं, जस्ट बेबी बनाने का तरीका अलग है कि वो लैब में बन रहे हैं, वो आपके बॉडी के अंदर बनते हैं। बाकी 9 मंथ की जर्नी बिल्कुल आपकी सेम ही रहेगी। थर्ड इज आईवीएफ इज फुल ऑफ मिथ्स, Right. 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 ठीक है। 9 मंथ बेड से नहीं उठना है, तो ये भी एक मिथ है। आईवीएफ मैंने आई टोल्ड यू ना, ऑल माई पेशेंट्स आर ऑलमोस्ट वर्किंग, Right. तो आई Right. जस्ट टेक देम कि भाई एक दिन छुट्टी ले लेना है एग रिट्रीवल के डे पे, Amazing. और एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले दिन भी, Right. बिकॉज उस दिन हो सकता है आपको 5-6 आवर्स के लिए स्टे करना पड़े। बेड रेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर प्रेगनेंसी में किसी का नेचुरल कंसेप्शन के बाद भी अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन होती है या ब्लीडिंग एपिसोड स्टार्ट होते हैं, तो हो सकता है आपको तब भी बेड रेस्ट करना पड़े,
तो Right. इसलिए बहुत सारे मिथ्स हैं। मैथ्स बहुत सारे, इनफैक्ट देखिए जब मैं भी नहीं जानता था आईवीएफ के बारे में तो मुझे सीरियसली टेस्ट ट्यूब बेबी ये सोचता था कि शायद वो टेस्ट ट्यूब में बनते होंगे। वो है, But- अगर आप कभी आई हैव नॉट ब्रॉट द वीडियो, मैं उस पे बता देती कि एग सिर्फ हम रिट्रीव करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में फ्लूइड कलेक्ट होता है, देन वी बेबी इज फॉर्म्ड इन ए डिश लाइक स्ट्रक्चर, इट्स ग्लास की डिश में बनता है और फिर इंक्यूबेटर्स में रखा Right, जाता है, इट्स right, नॉट right, टेस्ट right. ट्यूब में बेबी बन जाता है पूरा। ऑलराइट मैम, सो अब थोड़ा सा टेक साइड पे आ जाते हैं, एआई के बारे में हर फील्ड में बहुत कुछ हो रहा है। इस आपकी फील्ड में स्पेशली ऑन फर्टिलिटी साइड पे एआई या टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर रही है, थोड़ा बहुत बिकॉज हमारा तो है ही सब, जी। इट्स आईवीएफ इज अ साइंटिफिक, जी, इट्स right. नॉट अ वो, इसमें तो एडवांसमेंट एवरी डे, एवरी मतलब इट्स इवॉल्विंग फील्ड है, हमारे में Right. नई नई एडवांसमेंट हो जाती है, समटाइम मीडिया चेंज, कभी लैब में चेंज आ रहे हैं इनके, राइट बट अभी जो अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है और एआई का रोल हमारा सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियोज पे कि विच इज़ हेल्दी एम्ब्रियो, वेरी नाइस उसमें यूज़ हो रहा है। अपकमिंग है जेनेटिक पे, ठीक है, कि कौन सा एम्ब्रियो जेनेटिकली बेटर है, एंड मे बी इन फ्यूचर कि आप बेबीज जैसे हम 5 days के कर रहे हैं अभी, मे बी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा बेबी भी बाहर ग्रो करे, इट्स अंडर प्रोसेस, देयर आर सर्टन एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन, राइट बट अभी ज़्यादा इस पे आया नहीं है, Right. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एआई अवेयरनेस के लिए। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक्स सो मच मैम। एंड मूविंग टू द लास्ट काइंड ऑफ सेक्शन, आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर दी couples or even individuals who are planning to either ensure pregnancy in later stage, आप अगर कुछ उनके लिए कोई क्लोजिंग रिमार्क छोड़ना चाहें? या नितिन, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डोंट वेस्ट टाइम इनकी, भाई हो जाएगा। अगर आपने 1 साल ट्राई कर लिया है विदाउट कंट्रासेप्टिव और आपकी एज 35 से, फीमेल की एज 35 से लेस, एंड यू हैव ट्राइड फॉर 1 year, देन गो फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इनफर्टिलिटी, वाई प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। अगर एज 35 से ज़्यादा है तो आपको 6 months के वेटिंग पीरियड, और जल्दी भी हो सकता है अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, लाइक आपको एक्नी है, आपको सिवियर पेन होता है, या आपको इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो आप जल्दी भी इवेलुएट करवा सकते हैं, बट डोंट डिले इवेल्यूएशन, बिकॉज वो बहुत बार राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, सर्टन टाइम्स डिलेइंग ट्रीटमेंट विल प्रोलॉन्ग योर रिजल्ट्स, राइट ठीक है। और अगर आप प्लान कर रहे हो तो डोंट मेक इट अ टास्क, बिकॉज समटाइम्स पीपल आर लाइक कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग पे उसी दिन ही टास्क बना लेते हैं, दे स्टॉप इंजॉइंग देयर लाइफ, दे मेक इट एज अ टास्क कि यही करना है अब और कुछ नहीं, ज़िंदगी रुक जाती है, बट डोंट डू दैट, साइड बाय साइड इन्जॉय, आप अपना लाइफ चलती रहे, इसको भी एक चीज़ पे प्रायोरिटाइज करो, बट डोंट स्टॉप कि अपना बाकी चीज़ें सारी बंद कर दो, ठीक है। थर्ड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर प्लानिंग बोथ पार्टनर्स, स्मोकिंग एल्कोहल क्विट, हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम करिए, और अपने सप्लीमेंट्स लाइक फॉलिक एसिड, कोक्यू, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट। वंडरफुल, या 3, these are the मतलब advice I can amazing say. amazing, thanks ma'am. I think audience will greatly benefit from all the advice and inputs आपने जो आज दिए हैं, और मेरे ख्याल से यंग ऑडियंस के लिए भी जो कि फ्यूचर में शायद प्रेगनेंसी प्लान करें, उनके लिए भी ये बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा, to understand different aspect of freezing eggs or sperm, and probably they can reach out to you if they have any further questions regarding this. Yeah, one thing I want to add कि family planning or planning your fertility is not luxury. It's Right. not a necessity of the hour. Absolutely, absolutely. Because see, sometimes the people egg freezing, yeah, embryo freezing, yeah, we have considered as a luxury. No, it's a necessity of the hour now. Yeah, with this podcast, I think we can aware people more about IVF and all. Absolutely, ma'am. Absolutely. Thank you so much, ma'am, for coming here and again sharing your thoughtful insight on IVF and fertility. Thank you so much. Thank you, Nitin. थैंक यू। इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको 3 काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक करना है तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह के वीडियो और बना सकें। दूसरा, आपको इस वीडियो को किसी से शेयर करना है जिसको इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है।
और तीसरा, हमें कमेंट में ये लिख के बताना है कि हम और किस तरह के स्पेशलिस्ट को, मेडिकल डॉक्टर्स को इनवाइट करें और किस तरह के टॉपिक पे हम बात करें। आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।